महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया एक विध्वंसक युद्ध था। किंतु ऐसा नहीं है कि सभी कौरवों को पांडवों से घृणा थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक पुत्र ऐसा भी था जिसने पांडवों पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध किया था। आज हम धृतराष्ट्र का वह पुत्र कौन था, इसके विषय में जानेंगे। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी और विध्वंसक युद्धों में से एक माना जाता है। दुर्योधन के 100 भाई थे। दुर्योधन का वह भाई जिसने पांडवों के खिलाफ हो रहे कृत्यों का विरोध किया था, उसका नाम था विकर्ण। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक था, जो महारथी होने के साथ साथ परम न्यायी एवं विवेकपूर्ण था। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र भीम द्वारा मारा गया था। ऐसा कहा जाता है कि भीम विकर्ण का वध नहीं करना चाहते थे। विकर्ण के मारे जाने पर भीम तथा अन्य पांडव बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे थे। द्यूत सभा में जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को हार गए, तब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का वस्त्र हरण करने को कहा। उस वक्त वहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा महारथी कर्ण जैसे अनेक धर्मनिष्ठ लोग थे, किंतु किसी ने भी वस्त्र हरण नहीं रोका। दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र खींचने जा रहा था, तब विकर्ण ने उसे रोका और दुर्योधन से कहा, ज्येष्ठ, मेरी बात सुनिए। उचित और अनुचित के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, लेकिन आप तो अब सम्राट बन चुके हैं। यदि आप ऐसा भयानक न्याय करेंगे तो आर्यावर्त की प्रजा आपका विरोध करेगी, ज्येष्ठ। यह बात सुनकर दुशासन ने विकर्ण से कहा, तुम किसके पक्ष में हो? विकर्ण, अपने पिता का त्याग कर तुमने पांडु को अपना पिता मान लिया है क्या? इस पर विकर्ण ने कहा, भ्राता दुशासन, अपने ज्येष्ठ भ्राता को योग्य परामर्श देना विरोध करना नहीं होता। ज्येष्ठ, युद्ध में यदि कोई राजा हारता है तो उसे अपने शस्त्र त्यागने ही पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को ऐसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। विकर्ण के इतना समझाने पर भी दुर्योधन और दुशासन ने उसकी एक नहीं सुनी। विकर्ण एक न्यायपूर्ण व्यक्ति था। उसने चित्रयुद्ध और चित्रयोधीन का वध किया। द्रौपदी स्वयंवर में यह उपस्थित था। यह बड़ा न्यायी था एवं द्रौपदी वस्त्र हरण के समय विदुर की ही भांति इसने भी एक पाप कर्म को और घृणा प्रकट की थी। महाभारत के उस महायुद्ध में विकर्ण का सहदेव, घटोत्कच, नकुल इन योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ था। अंत में पांडव कुमार भीम ने उसका वध किया। उस समय अपने द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए भीम ने बहुत दुख प्रकट किया था। भीम जब विकर्ण का वध कर रहे थे, तब भीम ने कहा, विकर्ण, मैं तुम्हारा वध तो नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी कौरवों में तुम एकमात्र ऐसे कौरव थे जिसने उस अधर्मी द्यूत सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का विरोध किया था। किंतु मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी पूर्ण करनी है, इसलिए तुम्हारा वध तो करना ही होगा, किंतु मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि तुम्हें कम से कम पीड़ा हो। ऐसा कहकर भीम ने विकर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार उन अधर्मी 100 कौरवों में धर्म को मानने वाला और जानने वाला केवल एक ही कौरव था, और वह था विकर्ण। कहते हैं ना, कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। उसी प्रकार अधर्मी कौरवों में विकर्ण एक कमल की भांति था। जय श्री कृष्ण।